बहुत पुरानी बात है। हिंदुस्तान के शहर आगरा में एक बड़ा ही शानदार कस्बा हुआ करता था। इस कस्बे के लोग बड़े मेहनती, नेक और खुदा परस्त थे। वो दिन भर मेहनत और लगन से काम करते और शाम को अपने अपने कामों से फारिग होकर एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। लोग अगरचे मुख्तलिफ मजहबों से ताल्लुक़ रखते थे, ताहम एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। वो एक दूसरे के त्योहारों में बड़ी खुशी से शरीक होते और आपस में गले मिलकर अपनी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते थे। उनके बाज़ उर्सों और मेलों ठेलों ने तो अवामी त्योहारों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उनकी समाजी ज़िंदगी में इसी रवादारी और फराख दिली की बदौलत वो कस्बा रंगा रंग फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता मालूम होता था। एक बार उसी कस्बे में एक ऐसा दौलतमंद शख्स भी आकर रहने लगा जो ना सिर्फ शरपसंद और मक्कार था, बल्कि अपनी दौलत के नशे में खुदा से भी मुनकर था। दरअसल दौलत से ज़्यादा वो शोहरत का भूखा था, जिसे हासिल करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करने से नहीं चूकता था। यही वजह है कि कस्बे में अपनी धाक जमाने के लिए वो लोगों में फूट डालने की तरकीबें भी सोचने लगा था। इसका ख्याल था कि अगर किसी तरह लोग अपने किसी भी मसले पर बाहम मुत्तफिक ना हो सके तो मशवरे के लिए यकीनन उसी के पास आया करेंगे। लिहाजा वो उन्हें मनमाने तरीके से अपनी उंगलियों पर नचाया करेगा और इसी तरह अपनी साख बनाए रखेगा। यही वजह थी कि लोगों में बाहमी इत्तेहाद और रवादारी भी उसे एक आंख नहीं भाती थी। अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए वो अपने हमख्याल लोगों की ज़रूरत महसूस करता था, लेकिन लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। अलबत्ता जब कभी भी वो अपने घर से बाहर निकलता तो रास्ते में मिलने वाले अपना इखलाकी फ़र्ज समझकर उसे सलाम ज़रूर करते। इससे वो इस कदर मगरूर हो गया कि लोगों से सलाम का खिराज वसूल करना, वो अपना हक और उनके सलाम का जवाब देना अपनी तौहीन समझने लगा। एक बार इसने सोचा कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में मजहब ही तो सबसे नुमायाँ पहलू है, क्यों ना इसी को ज़रिया बनाकर मैं लोगों के जज्बात को भड़काऊँ और उन्हें आपस में लड़वाऊँ। यही सोचकर इसने आलमे दीन होने का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। अगले ही दिन किसी अवामी त्यौहार के मौके पर जब लोग एक जगह मिलकर बैठे तो वो भी वहाँ आन पहुँचा। वो उन लोगों से अल्लाह और ईश्वर के मुतल्लिक तरह तरह के बेहुदा सवालों की बौछार करने लगा। लोगों ने पहले तो मुनासिब और मौजू जवाबों से उसे मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि इसने किसी से भी मुतफिक ना होने की कसम खा रखी है और इसकी दलीलों का सिलसिला बेहूदगी से हदों को छूने लगा है, तो उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। उनकी खामोशी को अपनी फतह समझकर वो अपने आप को 30 मार खान समझने लगा था। एक दिन वो कस्बे के मरकजी हिस्से में एक चबूतरे पर खड़ा अपनी डींगे मार रहा था। आने जाने वाले अक्सर लोग उसे महज सलाम करके ही आगे बढ़ जाते, लेकिन कुछ तमाशाई इसकी खुराफात सुनने के लिए खड़े हो गए। इत्तफाक से एक नौजवान वहां से गुजरा। इसके तन पर निहायत सादा कपड़े थे, सर पर मामूली सी टोपी थी। इस नौजवान ने इस नाम निहाद आलिम को सलाम नहीं किया। इस गैर मुतवक्के सूरत हाल को देखकर इसने लानत मलामत करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, कितने बदतमीज़ हैं इस कस्बे के लोग, क्या वो लड़का मुझे नहीं पहचानता? इस गुस्ताख ने मुझे सलाम तक नहीं किया। फिर इस नौजवान की तरफ मुखातिब होकर बोला, अरे साहबजादे, कुछ तमीज़ सीखो। तुम्हें मालूम नहीं कि अगर कोई आलिम अपने से ऊंची जगह पर बैठा या खड़ा हो तो उसे सलाम किया करते हैं? जाहिल कहीं के, समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारे जैसे कई लड़के तो मेरी जेब में पड़े हैं। उस नाम निहाद आलिम की तरफ से ये महज ज़ाती तौहीन न थी, बदतमीज़ का खिताब देकर इसने पूरे कस्बे की तौहीन की थी। गैरतमंद नौजवान इस इज्तिमाई तौहीन को बर्दाश्त न कर सका और बड़े बेबाक लहजे में बोला, ना तो मैं आपको पहचानता हूँ और ना आप जैसों को पहचानने की ज़रूरत महसूस करता हूँ। खुदा के वास्ते आप अपनी खुराफात का थैला समेट कर फ़ौरन यहाँ से चले जाइए। नाम निहाद आलिम बोला, वरना तुम मुझे अपने खुदा के सुपुर्द कर दोगे, यही ना? बड़े आए खुदा वाले। सुना तो हमने भी यही था कि इस कस्बे में बड़े खुदा परस्त लोग रहते हैं, मगर देखा तो उनकी खुदा परस्ती सिवाय ढोंग के कुछ भी नहीं है। हम भी तो आलिम हैं, ज़रा हमारी शागिर्दी में आकर तो देखो, है कोई खुदा का बंदा जो हमारे आलिमाना सवालों का जवाब दे सके? हम डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर हमें वो कायल कर दे तो हम इस कस्बे को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। उस अल्लाह वाले नौजवान ने इस नाम निहाद आलिम की पेशकश को कबूल करते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते
کہ इसी कस्बे में आला आलिम मौजूद है, लेकिन आलिमों के दस्तूर के मुताबिक जाहिलों की खुराफात का जवाब सिर्फ खामोशी है। यही समझकर वो आज तक चुप रहे हैं। अब चूंकि आप मजबूर कर रहे हैं तो खुदा के फजल से ये खाकसार आपके सवालों का जवाब देने के लिए काफ़ी है, बशर्ते कि आप अपने वादे पर कायम रहें और कायल होने की सूरत में फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। कुछ लोग तो पहले ही मौजूद थे। नौजवान की ललकार सुनकर वो भी जमा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते अच्छा खासा मजमा इकट्ठा हो गया। एक मामूली नौजवान की हिम्मत देखकर सब लोग हैरान थे। बाज ने सरगोशियां करते हुए कहा, ए नौजवान, क्या आप वाकई इसके बेतुके सवालों का जवाब दे सकेंगे? नौजवान ने जवाब दिया, अगर खुदा ने चाहा तो मैं इसको ज़रूर धूल चटाऊंगा। सब लोग अभी तक उसे नौजवान की ज़रीफ़ाना हरकत समझ रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये मामूली सा लड़का इस नाम निहाद आलिम के बेहुदा सवालों का कोई खातिर ख्वाह जवाब देगा भी या नहीं। फिर भी चूंकि ये एक बेदाम तमाशा था जिसे देखने के लिए लोगों का एक बड़ा हजूम नौजवान की हौसला अफजाई करने लगा। नौजवान ने इस मगरूर आलिम से मुखातिब होकर कहा, फरमाइए आलिम साहब, क्या आपको मेरी शराइत मंजूर है? खुद साख्ता आलिम बड़ा खुश था कि उन लोगों को शर्मसार करने का एक और सुनहरी मौका हाथ लग रहा है। गुरूर से बोला, बरखुरदार, मुझे तो शर्त मंजूर है, लेकिन तुम अभी बच्चे और अक्ल के कच्चे हो, मेरे आलमाना सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। चाहो तो अपने अब्बा जान को भी बुला सकते हो। नौजवान पर यह दूसरी चोट थी। फिर भी इसने जब्त करते हुए कहा, फजूल बातों में मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिए। बताइए आपका पहला सवाल क्या है? नाम निहाद आलिम ने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम वाकई मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? नौजवान ने बेझिझक जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस पर आलिम ने तंजिया कहा, अच्छा तो खुदा परस्त साहब, बताइए इस वक्त आपका खुदा क्या कर रहा है? नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहिब, आप तो खुद आलिम हैं और ये बखूबी जानते हैं कि हाजतमंद से हाजत रवा का रुतबा बुलंद होता है। लिहाजा इस इखलाकी तकाजे का लिहाज रखते हुए पहले आप इस ऊंची जगह से नीचे उतर आइए ताकि ये खाकसार ऊंची जगह पर खड़ा होकर आपके सवालों का जवाब दे सके। नौजवान की बात को मजाक समझते हुए आलिम मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया और लड़का इसी चबूतरे पर जाकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, हुजूर सुन लीजिए कि इस वक्त मेरा खुदा क्या कर रहा है। फिर लोगों से मुखातिब होकर बोला, ए लोगो, तुम गवाह हो जाओ। इस वक्त जैसा कि तुम देख रहे हो, मेरा खुदा एक मुनकर के रुतबे को घटाकर एक खुदा परस्त का रुतबा बुलंद कर रहा है और मुनकर को इसके इनकार की सजा देते हुए मुझसे कह रहा है कि सच कभी झूठ के सामने नहीं झुकता। सच के सिपाही बनकर तुम भी हमेशा सच्चाई पर डटे रहो। अगर कोई अपनी ही अजमत के गुण गाए, उसे कभी अजीम तस्लीम ना करो। ये सुनते ही मगरूर आलिम, जो अब नीची जगह पर खड़ा था, शर्म से पानी पानी हो गया। नौजवान इसी चबूतरे से फिर पुकारा, अगर आप उसे तस्लीम करते हैं तो बताइए आपका दूसरा सवाल क्या है? खुद परस्त आलिम अपने दिल में सोच रहा था कि इस बार तो लड़के ने होशियारी से काम निकाल लिया है, मगर अब इसकी एक नहीं चलने दूंगा। ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब बनाए ना बने। फिर कुछ सोच कर बोला, हाँ बरखुरदार, ज़रा बताइए तो, खुदा से पहले क्या था? उस नाम निहाद आलिम के इस सवाल पर नौजवान मुस्कुरा दिया, गोया उसे पता था कि मुल्हिदों की जानिब से ये एक आम सा सवाल है जो ये नाम निहाद आलिम ज़रूर पूछेगा। नौजवान ने इसी बेपरवाही से जवाब दिया, इससे पेशतर कि मैं कुछ कहूँ, मेहरबानी करके आप खुद ही 9 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। नाम निहाद आलिम ने फ़ौरन उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और एक के बाद चुपचाप खड़ा होकर नौजवान की तरफ देखने लगा। नौजवान ने अब के कदरे जोर देकर कहा, क्यों साहिब, चुप खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? रुकिए नहीं, गिनते जाइए और अगला अदद बोलिए। नाम निहाद आलिम ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, बोलूं क्या खाक, एक से पहले तो कुछ होता ही नहीं। अब नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बकौल आपके, एक से पहले कुछ होता ही नहीं। बस यही है आपके सवाल का जवाब। खुदा भी चूंकि एक है, इससे पहले भी ना कुछ था और ना कुछ है और ना ही कुछ होगा। यही वो सच्चाई है जो दुनिया में आए लाखों पैगंबर लोगों के सामने बयान करते रहे। नौजवान का जवाब सुनकर अब इस आलिम को पांव तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस होने लगी। हाजरीन हमतन गोश खड़े बड़ी दिलचस्पी से दोनों के सवाल जवाब से लुत्फ अंदोज हो रहे थे।
नौजवान के गैर मुतवक्के आलमाना जवाबों पर कभी कभी तो पूरे का पूरा मजमा वाह वाह के शोर और तालियों की आवाज़ से गूंज उठता था। वो लोग नौजवान की मुसलसल हौसला अफजाई करते जा रहे थे। दूसरी तरफ वो इल्म फजल का मुद्दई पूरी तरह से संभल भी न पाया था कि नौजवान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, क्यों साहिब, कुछ और भी सवाल बाकी हों तो जल्दी पूछिए। मारे शर्म के अगरचे इसके लिए अब गर्दन उठाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो बड़ी ठटाई से बोला, अच्छा खुदा अगर एक है तो बताओ इसका मुंह किस तरफ है। नौजवान ने अब के हाजरीन से मुखातिब होकर कहा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक मोमबत्ती की ज़रूरत है। मेहरबानी करके जल्दी से एक मोमबत्ती का इंतज़ाम कर दीजिए। चुनाचे मोमबत्ती फ़ौरन मंगवा ली गई। नौजवान ने इस मोमबत्ती को जलाया और फिर जलती हुई मोमबत्ती को एक ऊंची जगह पर रख कर इसी आलम से पूछा, ज़रा आप ही बताइए हुजूर, इस मोमबत्ती की रोशनी का रुख किस तरफ है। नाम निहाद आलिम कहने लगा, रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। नौजवान ने एक बार फिर बुलंद आवाज़ से हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ लोगो, एक बार फिर से गवाह हो जाओ कि इसी आलिम साहब के मुताबिक मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। तो सुन लीजिए हुजूर, मोमबत्ती की रोशनी की तरह खुदा का नूर भी चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन इस नूर को देखने के लिए भी एक समझ बूझ वाली आंख चाहिए। जाहिलों की आंखें बंद हैं, इसी वजह से इस नूर को नहीं देख सकती। नौजवान के जवाब की ताब ना लाकर अगरचे वो मगरूर आलिम बगले झांकने लगा, फिर भी आखिरी हरबे के तौर पर अपनी जगह से चलकर इस नौजवान के पास पहुंच गया और लोगों की नजरें बचाकर इसने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने के कुछ सिक्के निकाल कर नौजवान की जेब में ठूंसते हुए कहा, साहबजादे, ये लो अपनी सुनी सुनाई चिकनी चपड़ी बातों का इनाम। अब मुझे सलाम कर और यहाँ से चलता बन। नौजवान को इसकी इस बेहयाई से बड़ी तकलीफ पहुंची और वो मुंह फेरते हुए बोला, सोने के इन चंद सिक्कों की चमक से सच के सिपाही के कदम नहीं डगमगाते। ये सुनकर इस आलिम ने अपनी जेब में रखी सारी रकम निकाल ली और नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लगता है मेरे मामूली से सवालों ने साहबजादे को नाराज कर दिया है। मेरी ये तमाम पूंजी हाजिर है, अब तो खुश हो जाओ और इसी खुशी में एक सलाम भी हो जाए। नाम निहाद आलिम की इस बौखलाहट पर तमाम हाजरीन खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी के दौरान नौजवान ने इससे सारी रकम ले ली और इसी के सामने मजमे में मौजूद गरीबों में बांटते हुए कहा, ये जानते हुए भी कि इस वक्त तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है और मेरे पास खुदा का दिया अब भी बहुत कुछ है, फिर इस कमतरी की हालत में भी बरतरी की डेंगे मारने में न जाने क्यों आपको कोई ऐब दिखाई नहीं देता। हकीकत तो ये है कि दुनिया में कोई भी ऐबों से बरी नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आलिम अपने ऐबों को खुद ही देख लेते हैं, जबकि जाहिलों के ऐब दुनिया देखती है। आलिम साहिब, अब तो अपने इल्म का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। प्याले से आखिर वही चीज़ टपकती है जो इसके अंदर होती है। ये सुनते ही पूरे मजमे में चारों तरफ से हाजरीन के कहकहों के साथ साथ शर्म शर्म की आवाज़ें भी गूंजने लगीं। रुसवाई की ताब न लाकर इस आलिम ने सच के सिपाही को 3 बार झुक झुक कर सलाम किया और मारे शर्म के मुंह छुपाकर ऐसा भागा कि फिर कभी उस कस्बे के नज़दीक नज़र न आया।